किधर से भैया? इंडिया से हूँ। हम लोग किधर थे? इंडिया से तो हैं आप। आपने पूछा मैं किधर से हूँ, तो मतलब इंडिया से हूँ, मतलब नहीं, हम किधर थे? मैं कह रहा हूँ हम किधर थे, कहाँ रुकी थी बात यार? हाँ वो हाँ हाँ, सलाम मैं फेर बोला था, लिया हाँ। फिर उसके हाँ, बाद। मुझे, हाँ, सलाम फेर लिया हमने, दुआ वगैरह मांग ली और दफना दिया, ठीक है। जी, क्या दफना है? सलाम फेर दिया ना, दफना दिया, उसके बाद दफनाएंगे हाँ ना। हाँ, पढ़ लिया ना, जनाजा दफनाना पढ़ लिया खत्म हमने। किया। हाँ जनाजा। हाँ, जनाजा पढ़ लिया, मट्टी दुआ मांगी थी आपने, तो अब दफना देंगे बस। किसको दफनाएंगे? जिसके लिए पढ़ी है नमाज। आप भूल गए यार? शुरू की थी, देखो यार, अच्छा कमाल चेक करो। अच्छा अच्छा, डेड बॉडी के समय नमाज पढ़ते हैं? तो ऑब्वियसली इसी का तो जिक्र चल रहा था तब अच्छा, से। मुझे लगा आप फजर या असर की नमाज की बात कर रहे हैं। नमाज ओहो, जनाजा तो। मेरा भाई गलत पेपर हो भाई यार, इसके सारे काट, सारे काट, और अगली शिफ्ट कैंसिल कर इसकी। मेरी बात सुने भाई, हम जनाजे की बात कर रहे थे, आपने असर के पेपर खोले हुए हैं। तो सॉरी सॉरी, जनाजे का जनाजा नहीं पढ़ा मैंने उसे। जनाजा नहीं फजर पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा होगा, अच्छा पर ठीक, याद नहीं है मेरे को। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे ये सही है, ये जवाब सही है, ये बैलेंस्ड है। चले भाई, मगर ये है कि मैं पब्लिक का रिस्पांस देखूंगा। यार, काम खराब हो गया हुआ है यार, शक पड़ गया हुआ है लोगों को, मैं क्या करूं अब, मैं इससे आगे क्या चलूं? हैं भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? लोग यकीन नहीं कर रहे आपकी बातों पे, उनको शक पड़ रहा है कि आप नहीं है मुसलमान। क्या करूं मैं? जो मुसलमान नहीं होते, मतलब अगर मैं मुसलमान नहीं हूँ तो फिर जिस तरह मैंने सब सुनाया आपको, ये कहते हैं दरूद शरीफ तैयातु, ये सब अपना मतलब मखारिज निकाल के एकदम अच्छे से, जो अरबिक का जो होता है एकदम निकालना आवाज़, वो सब मतलब कोई दूसरा मुसलमान कर सकता है, मतलब जो मुसलमान ना हो। ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। हाँ, मुन्नू पंडित मन्नू, मेरी किसी मंदिर में ड्यूटी लगवाओ। मैंने भी पूरा जो है ना वो उच्चारण किया है संस्कृत का। हम्म, मैंने भी पढ़ लिया संस्कृत, पूरे मखारिज के साथ, पूरे उच्चारण के साथ पढ़ी है। तो मैं भी अब एक्स हिंदू आमिर हक बन गया हूँ, ठीक है जी। द्यूतं चलयताम् अस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वं सत्ववतामहं। लो, अब मुझे बड़े मंदिर में लगाओ, बल्कि राम मंदिर में मुझे लगाओ जाके। हाँ ना, अब मुझे लगाओ ना भाई, मैंने भी पूरी अच्छा प्रोनाउंसिएशन तो से आप, पढ़ा है। अच्छा हाँ जी। लग जाओ आप, मर्जी आपकी है। नहीं, मेरी तो नहीं ना, आपकी डिमांड थी, मैंने कहा मेरी भी डिमांड है फिर। इस तरह नहीं बात बनती कि मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है, मेरे मखारिज ठीक हैं, ये है, हमने यहाँ सबको देखा है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो फिर मदरसा में आठ और आठ क्या साल एविडेंस पढ़कर दूं आपको? उसके बाद निकले थे। हमने ऐसे लोगों को देखा है। मुझे आप पर, मैं आपको सही बता रहा हूँ, दो चीजों में से एक चीज है मेरा भाई, हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात खत्म करता हूं मैं यहाँ पर। दो चीजों में से एक चीज है, मेरा सिंसियर ओपिनियन मैं आपको दे रहा हूँ। आप ना धोखा खा गए हो, बह गए हो ट्रेंड में, फैशन में, एक ग्रज में, एक रेबेलियस नेचर रखकर, तो आप ट्रिगर हुए, इस्लाम नहीं पढ़ पाया पूरी तरह से। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस्लाम पढ़ने की कोशिश करो, सवाल उठेंगे उन सवालों को रखो। सी भाई, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप सीखने मैं के वही लिए करने सवाल आया था। बताते हैं इंसान के दिन में। अच्छा, वही करने आए थे? हाँ, पिछली बार बात हुई थी, आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से ओहो, क्या क्वेश्चन पूछा था? कि अगर कोई मतलब हाईवे पे कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाए और कोई दूसरा बंदा आके चोरी कर ले, तो हम कैसे बताएंगे कि ये हाँ चीज़ सही है गलत है? हाँ 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 हाँ,
वो आपने आइडियोलॉजी बताई थी, वहां से शुरू हुआ था। इस सवाल पर गौर किया था आपने? क्या सोचा? मतलब मैं ये सोच पाया कि मतलब कोई मतलब जो नॉर्मल आदमी होगा वो कोई भी एक्सीडेंट का सीन देख के सबसे पहले मतलब एम्बुलेंस कॉल करेगा या फिर वहां से भाग जाएगा कि मतलब इस चीजों में नहीं निपटना। और कोई बंदा चोर है जो पहले चोरी करते आ रहा है, अगर वो चोरी करेगा तो उसके लिए मतलब वो दिमाग से हिला हुआ आदमी होगा, क्योंकि जैसे कि जो नहीं सीरियल नहीं किलर्स होते हैं नहीं, मोस्टली मेरे ख्याल से नहीं। उस वक्त जो सिचुएशन मैंने रखी थी ना आपके सामने, वो सिचुएशन अगर आप सामने रखकर सारी बात सोचेंगे ना, तो आपको बेसिकली सवाल ये था कि एक चोर चोरी क्यों नहीं करे। आपने मल्टीपल रीजन रखी थी कि चोर इसलिए चोरी ना करे, मगर जब उन रीजंस को हमने समझा तो आपके पास उस चीज का जवाब नहीं था। आपने कहा कि ये आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे हैं। मैंने कहा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का ये सपोज करने से किसी चीज का नॉन प्रैक्टिकल होना साबित नहीं होता। प्रैक्टिकल तो वो रहेगा, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर मैं ऐसी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन पेश कर रहा होता जो चीज हमारी बेस से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो हाँ वेरी गुड, मैं वो नहीं पेश करता। इसीलिए हम कई हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को एथिज्म के कॉन्टेक्स्ट में रिजेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ये कहे कि अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद ना उठा सके, ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम मानते हैं कि प्रैक्टिकल चीजों के खिलाफ है या वो हमारी बेस के कॉन्ट्राडिक्ट करती है। मगर इंसान प्रैक्टिकली चोरी करता है, इंसान प्रैक्टिकली छुपता है, इंसान प्रैक्टिकली बुरा होता है, इंसान प्रैक्टिकली ये चीजें देखता है, तो उन चीजों की बेस कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। इस तरह की हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम पेश कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अम्मी ने नमाज पढ़ ली होगी या अब्बू ने पढ़ ली है, जरा देखें। जी पढ़ लिए। पढ़ ली है, मेरी बात करवाएं आंटी से। मतलब क्यों, क्या मतलब क्या बात करनी है आपको? बीइंग अ सन, एक बेटे की तरह मैं उनसे बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि मैं सी से बात हुई है, तो या आप फिर मुझसे पर्सनल रब्ता करो। लाइव में नहीं, अगर बात करवाना चाहते तो मैं आंटी से पर्सनल में बात करूंगा, आंटी से या अंकल से, अब्बू आपके जो हैं उनसे बात करूंगा। और ये नहीं कहूंगा उन्हें, आप बेफिक्र हो जाओ, ये नहीं कहूंगा कि आप एक बुरे इंसान हो या आप सवाल रख रहे हो कैसी चीज है, क्योंकि आपने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप एक अच्छे इंसान हो। उनसे बात ये चीज करूंगा कि यंग है, अगर इसको कोई इशू है प्यार से समझाएं। अगर इसको कोई लड़की पसंद आई है जिससे शादी करना चाह रहा है तो लुक इनटू इट, देखें। अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसका ख्याल रखें, उसको टाइम दें। वो अकेला है, इतना अकेला हो चुका हुआ है कि वो इस्लाम से भी दूर जा चुका हुआ है यार। ही इज यंग, मेरे छोटे भाइयों की तरह हो आप। तो उनको मैं कहूंगा कि आपको टाइम दें, पूछें आपका इशू क्या है, लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रही है, कोई इशू है, आपको टाइम दें। इस एज के अंदर होता है, हमारे साथ भी हुआ। डिप्रेस होते थे, आइसोलेट होते थे। सोशल मीडिया के टाइम से पहले का बचपन है हमारा, तब तो फोन भी नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था, बहुत कम कम टीवी था। तो ऐसे टाइम के ऊपर हम कितना परेशान रहे हैं। आज तो फिर सोशल मीडिया है, आप लोग अपने बंद कमरों के अंदर बैठ जाते हो, बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हो। यू फील लाइक यू हैव नो फैमिली, इवन दो वो जस्ट आपके पास बैठे होते हैं। आपको लग रहा होता है कि आपकी कोई फैमिली नहीं है, पेरेंट्स होकर भी आपसे दूर हैं, गैप है, बहन भाइयों में नहीं बन रही, आपके दोस्त सर्कल नहीं है कोई। हो सकता है किसी लड़की ने डिच किया है, लाइफ पसंद नहीं आ रही, इस्लाम समझ नहीं आ रहा, रिलीजियस थे मगर रिलीजियस जबरदस्ती लगा, पसंद नहीं आया, फिट इन नहीं बैठा आपके माइंड के साथ। तो ये लोचा हो जाता है। जैसे आपने चोर की मिसाल दी ना कि चोर का लोचा होता है मेंटल, इसी तरीके से एक बंदा बहुत एक्सट्रीमली रिलीजियस हो जाए और एक बंदा एक्सट्रीमली नॉन रिलीजियस हो जाए, इन दोनों के माइंड में लोचा होता है। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने बैलेंस बात की है। एक्सट्रीमली रिलीजियस होना और एक्सट्रीमली नॉन रिलीजियस होना, ये दिमाग का लोचा है। इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो बैलेंस करता है। वो एक्सट्रीम रिलीजियस जो बीवी बच्चे छोड़कर जंगलों में निकल जाएं या मासूम लोगों को हिंसा, उनको हानि पहुंचाना शुरू करें, इस्लाम बैलेंस करता है। इसी तरीके से जो बिल्कुल एथियस्ट हो जाएं, सोसाइटी से दूर हो जाएं, फैमिली से दूर हो जाएं, हलालो हराम खत्म हो जाए, जिंदगी का चैन खत्म हो जाए, वो उसमें रंग भरता है। तो याद रखें, जो एक्सट्रीम रिलीजियस हैं या एक्सट्रीम नॉन रिलीजियस हैं, दे आर लाइक इन ब्लैक एंड व्हाइट। दैट्स व्हाई दे आर सो हैस्टी, so depressed, so triggered, because they always look in black and white. But Islam brings colors into your life, charms you,
वो कलरफुल लाइफ बनाता है, आपको बैलेंस देता है इमोशंस के अंदर, मोटिवेशंस के अंदर, आपकी साइकोलॉजी के अंदर कलर्स फिल करता है जितने चाहिए। जैसे एक पेंटिंग होती है, एक पेंटिंग में आंख बनाई जाती है, ब्लैक कलर का उसका वो जो बॉल है आईज का छोटा सा जिससे वो नजर आता है, वो ब्लैक कलर का होता है। अगर कलर जरा इधर उधर बाहर निकल जाए उसको व्हाइट रखना होता है, उसमें ब्लैक लाइन नहीं खींची जा सकती, क्योंकि हर चीज एक कलर के अंदर अच्छी लगती है, उसके फ्रेम में कंट्रास्ट अच्छा लगता है। इसी को कुरान में अल्लाह ने कहा सिबगतल्लाह बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग जो इस जहान में फैला हुआ है, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और बताओ तो सही अल्लाह के रंग से बेहतर रंग कौन सा है जिसमें हम रंगे हुए हैं। ये दीन उसका रंग है, जिस रंग से उसने इस यूनिवर्स को पेंट किया। नॉट लाइक अ पेंटर जिस तरह पेंट करता है पेंट वगैरह, मगर आपको समझाने के लिए कह रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू। इस्लाम आपकी जिंदगी में ऑर्गेनाइज्ड और पूरे कंपोनेंट्स के साथ कंटेंट और कंपोज्ड तरीके से रंग भरता है। भाई ये फर्क है कि वो रंग एक थोड़ा सा इधर उधर नहीं निकला होता। अब आपके साथ क्या हुआ है, आपको एक्सट्रीम रिलीजियस ट्रिगर किया गया था, जबरदस्ती मदरसा में भेजा गया, जबरदस्ती पुश किया गया, जबरदस्ती वो चीज की गई, ये जाने बगैर कि आपको कैसे समझाया जाए प्यार से तरीके से, तो आप दूसरी एक्सट्रीम की तरफ लुढ़क गए क्योंकि यंग हो, प्रैक्टिकल नहीं थे, जज्बाती थे, इमोशनल थे। तो एक एक्सट्रीम से निकलकर आप दूसरी एक्सट्रीम में चले गए। आपको बैलेंस में आना है, आगे लाइफ है आपके सामने मेरा भाई। तो मैं सी भाई, मैं पर्सनली चाहूंगा मैं आंटी से बात करूं, मेरी अम्मी है वो मेरी माँ की तरह है, ये आपके अब्बू जो हैं मेरे वालिद की जगह पर हैं, मैं उनसे बात करूंगा और मैं उनको कहूंगा कि आपको टाइम दें, आपके साथ बैठे, बिल्कुल गुस्सा ना करें, और मैं आपके साथ भी पर्सनली बात करना चाहूंगा, ठीक है? जी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे पर्सनली। मुझे लगता है अगर मैं आपसे पर्सनली बात करूं वो ज्यादा अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा हम दोनों के लिए, ठीक है ना? सो मैं आपको टाइम देना चाहूंगा, अगर आप विलिंग हो तो मेरे इंस्टाग्राम है अबादे हक ऑफिशियल, उस पर आप मुझे कीजिएगा और लिख दीजिएगा कि आप सी हैं, यानी आप अपना बता दीजिएगा मुझे, तो मैं आपको कॉल कर लूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से टाइम निकाल के। एक हदीस पूछ सकता हूँ बस मतलब उसका? हाँ हाँ पूछें पूछें पूछ लें। सुनन अबू दाऊद की 66, जी जी। ये हाँ हदीस का मतलब समझा दीजिए। हाँ बोले, हदीस आप बोल दें, आपने पढ़ी होगी ना। मैं फोन पे हूँ, मैं असल में वॉक कर रहा हूँ, अगर मुझे लगेगा कि मुझे खोलनी चाहिए तो मैं बैठ जाऊंगा, अदरवाइज मैं वॉक करते हुए आपसे बात कर रहा हूँ। जी, पढ़ूँ मैं? हाँ हाँ पढ़ दें पढ़ दें। The people asked the messenger of Allah, can we perform ablution out of the well of Buddha, which is a well into ओहो, which menstrual clothes? हाँ 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 क्या ठीक हुआ? है ठीक है। हाँ ये पर सुनी Dead हुई है dogs सुनी हुई है। हम्म, इस पे बात हो चुकी है and बहुत बार सी भाई। stinky। सॉरी सॉरी, जी। सी भाई रुकें रुकें, ये जो हदीस है ना इसके ऊपर बहुत बार बात हुई है, एक बार मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में हुई थी। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा कुआं था जिस कुएं में जो मेनिस्ट्रेशन के गंदे कपड़े थे वो फेंके जाते थे, तो साहबा ने पूछा क्या उस कुएं के अंदर हम वुजू कर सकते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ तुम कर सकते हो। यही है ना हदीस मुकम्मल? हाँ, ऐसे ही है। हाँ ऐसा ही है। बेसिकली एक जगह होती है, मिसाल के तौर पर एक एरिया है, उस एरिया में कभी कूड़ा फेंका जाता था, गंदी चीजें फेंकी जाती थी, मगर एक टाइम आता है, एक मौसम आता है जिसमें उसकी सफाई करके उसको मिसाल के तौर पर खेत है, आपको आसान मिसाल समझाता हूँ, गांव वगैरह देखा कभी आपने? जी। हाँ, गांव में कभी फसलें होती हैं, मगर कभी फसलों का मौसम कटाई का मौसम आता है, उसको काट के ना फसलों को उसको खाली मैदान बना दिया जाता है, वहां फसलें नहीं होती, तो वहां कभी आपको तालाब बना देते हैं, कभी वहां पर दूसरी को फसल लगा देते हैं, कभी उसको जला देते हैं, कभी उसको खाली छोड़ते हैं, कभी वहां पर कूड़ा पड़ा होता है। अब सवाल ये था कि उस कुएं में लोग ये फेंका करते थे, मगर एक मौसम आता है जब पीछे से पानी आता था, साफ सुथरा पानी आता था, वो कुएं के अंदर गिरता था, वो सारी गंदगी को बहाकर पानी चलना शुरू हुआ, जैसे नहरों के अंदर या बिशारों के अंदर पानी पीछे से फ्लो में अच्छा साफ आता जाता है। उस वक्त लोगों ने पूछा कि इसमें लोग ऐसे फेंका करते हैं, तो अब यहाँ पानी आया है तो क्या हम यहाँ कर सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ कर सकते हैं, क्योंकि पानी फ्लो के अंदर है। ये फिकी बेसिकली डिटेल के अंदर मसला है,
जिसमें आपको किताबुत तहारा के अंदर मुकम्मल पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये बेसिकली पता है किस जगह पर आई है हदीसें, जहां पर पानी के तहारत होने की, मुताहिर होने की डिस्कशन की है कि पानी पाक करने वाला है। अलमाउ तहूरुन, अलमाउ तहूरुन, और इस तरह के कुछ अल्फाज हैं कि पानी जो है वो पाक करने वाला है। तुहूर बेसिकली ताहिर के माना में भी है और मुताहर के माना में भी है। ये खुद भी पाक होता है और दूसरों को पाक भी करता है। और पानी की फिर आगे किस्में बयान की गई हैं कि पानी का अगर 3 चीजें चेंज ना हो, मिसाल के तौर पे पानी का कलर, पानी की खुशबू और पानी का जायका, ये 3 चीजें अगर चेंज ना हो तो वो पाकी के लिए ठीक है। मतलब उसमें बर्तन धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, वुजू कर सकते हैं, गुस्ल ले सकते हैं, ठीक है, वो पाक माना जाएगा। ये 3 चीजें अगर बदली ना हो। और इसके अलावा पानी की एक मिकदार है, जिसको गालबन कल्लातैन इस तरह का वर्ड एक यूज होता है अरबी में, कि अगर इतनी मिकदार का पानी हो, उसको फिर मैयर किया हुआ है मुहद्दिसीन ने कि अगर इसकी इतनी मियार हो, जैसे टैंकी का पानी है। अब टैंकी का पानी वैसे तो खड़ा रहता है, घरों की जो टैंकियां होती हैं, मगर वो क्वांटिटी में इतना ज्यादा होता है कि लोग ये मानते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर उस पर छिपकली गिर गई या कॉकरोच गिर गए, कोई ऐसी चीज हो गई, तो क्या उससे नहाने से हम पाक हो जाएंगे या बर्तन धोने से पाक हो जाएंगे क्योंकि उसमें छिपकली गिर गई है, कोई ऐसी चीज गिर गई है। हालांकि टैंकी वगैरह में जो घर का वाटर टैंक होता है, इसमें इस तरह की चीजें गिरती रहती हैं, कभी कभी बर्तनों में गिर जाती हैं। तो उस पर इस हदीस को बेसिकली एक मसले के तौर पर समझना चाहिए कि जो पानी बहता है वो गंदगी को ले जाता है, और उसमें ये 3 चीजें चेंज ना हो तो आप उसे पाकी कर सकते हैं। अब ये स्पेसिफिकली एरिया के बारे में बात थी जिस पर लोगों को ये शक गुजरा कि यहाँ पर कभी कभी कूड़ा लोग आके फेंकते हैं, इस तरह की चीजें फेंकते हैं, क्योंकि ये कुआं ज्यादातर बंद रहता है, मगर वो पानी फ्लो में ले जाता है, तो साफ हो जाए तो उसमें कर सकते हैं। यानी यूं समझें कि एक घर के सेहन में अगर कूड़ा फेंका हुआ है, कचरा है, मगर वो कभी सेहन साफ भी तो हो सकता है ना। जब साफ हो जाए, अब वहां बैठ भी सकते हो, सो भी सकते हो, चटाई भी बिछा सकते हो, सब काम कर सकते हो। ये चीज है, नमाज भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ये चीज है, जी ठीक है। जी तो बाकी डिटेल में इंशाल्लाह सी भाई बात करेंगे। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है। चलिए ठीक है। आपसे ना मेरा सी भाई, मेरा ज्यादा फोकस, मैं आपको ये ना एक ब्रदराना मशवरा देता हूँ जाने से पहले, क्योंकि मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप बड़े कूल और काम हो, जो कि होना चाहिए, अच्छी बात है। तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। ये जो है ना वुजू, ये हदीसें, इस तरह ये चीजें डिटेल, ये डायरेक्ट आपके साथ लिंक नहीं है इनका। उसकी वजह बताता हूँ क्यों लिंक नहीं है। क्योंकि ना तो आप नमाज पढ़ते हो, ना नमाज आपके लिए इशू है अभी। आपके लिए इशू है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या इस्लाम की ऑथेंटिसिटी। वो बेसिक्स में अगर आप उनको हल कर लोगे ना, सी, ये छोटे मोटे मसले आपको खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ये छोटे मोटे नुक्ते आपको इसलिए नजर आ रहे हैं कि पीछे बेस ठीक नहीं है। अगर बेस ठीक हो जाएगी, ये चीजें आपको ऐसी नजर नहीं आएंगी, वो फिर आपको क्लियर होकर नजर आएंगी चीजें। तो आपके लिए बिगर इशू जो है ना, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या अल्लाह का करेक्टर, जो आपके सामने शायद उसमें शक पड़ता हो, सवाल उठते हो, या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर कोई बेसिक उनकी प्रॉफिटहुड के ऊपर है, और इसी तरीके से कुरान के ऊपर है, जो बेसिक इस्लाम के ऊपर है। ये चीजें, ये तो छोटे मसले हैं, इंशाल्लाह चलिए ये तो हल हो चलिए, जाएंगे। अगली बार ना अगले फ्राइडे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, जरूर, व्हाई नॉट, ठीक है। ओके, आप मुझसे पर्सनल ठीक, राब्ता भी करना, ठीक है, प्रॉमिस। देखता हूँ अगर हो पाए ऐसे तो ना करो करूंगा। यार, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ मेरा भाई, टेंशन नहीं लो, कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, चलिए नो ठीक है। प्रॉब्लम। ओके, अपना ख्याल रखो। थैंक यू, जी टेक केयर। सी भाई हमारे साथ थे जी, और बड़ी मजे की इनके साथ गपशप चल रही थी। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें मेरा प्यारा भाई, यार तखलिया बाबा जो हैं, इनका जो है ना वो मामला खराब हो रहा है। आईडी के हवाले से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आईडी कनेक्ट करें तो ही फिर बात बन पाएगी। हमारे साथ आर्या दीप भाई हमारे साथ हैं जी, मेरा प्यारा भाई। अरे आमिर भाई कैसे हो? अरे अरे, कहते हैं आप, यार मैं चिल बीच में छोड़कर चले गए यार, आप ऐसे तो ठीक नहीं अरे है। ऐसे झूठ मत बोला करो आमिर भाई, आप निकाल देते हो फिर बोलते हो बीच में छोड़ ओ के चले यार, मुझे क्या पता, मैं भी चिल कर रहा था, ये निकालना भी इट्स पार्ट ऑफ चिल, समझा करो अरे ना यार। हाँ ये ठीक। देखो, ये देखो, जैसे अभी मैंने निकाल दिया आपको, और आपके पिछवाड़े पे ठुड्डा मारने लगा हूं। चिल, टेक अ चिल पिल, चल यहां से हिल। ओ मेरा भाई, क्या हो गया? किधर गया यार ये, इसकी आवाज नहीं आ रही है। यही तो था, चला गया फिर। ओहो, आजा यार, वापस आजा, वापस आजा, जल्दी आजा, आजा, चिल करते हैं थोड़ा, आजा जल्दी, जल्दी आजा मेरा भाई, टेक अ चिल पिल, आजा 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 आजा, नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं।
बोला था मेरे साथ पंगा नहीं लेने का, कुछ भी करने का, जेकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। अब रो बैठ के, आ जा आ जा, ऐसे आ और जा जैसे तूफान में शापर आता है लोगों के घरों में उड़ता हुआ और वो उसको उठाकर बाहर फेंकते हैं। अगर सीरियस कोई आएगा तो उसके साथ ऐसे जैसे सी भाई से बात हुई है करेंगे, तसल्ली से लंबी बात करेंगे। और अगर चिल पिल करना है तो भाई चिल पिल फिर मेरे अंदाज में होगा ना, फिर मैं आपकी थोड़ी दौड़ लगवाऊंगा ठंड के अंदर। हाँ हाँ, अब हुआ है मोए 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 मोए, रो बैके जमना ले आनू, मेरे साथ चिल करना है। मेरे साथ चिल करने के लिए जिगरा चाहिए। हाँ, मुर्गी का जिगरा नहीं चाहिए, किंग कॉन्ग का जिगरा चाहिए। ये मुर्गी के जिगरे छोटी छोटी जिगरियां लेके बक 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 करके आते हैं। बेटा हम गौ माता को लिटा लेते हैं, तुम्हारी मुर्गी क्या है? कमाल हो गया यार। योहन भाई आप ही बताओ यार इनको, आपने बल क्या बताना है, आप खुद ही कुछ नहीं समझ पा रहे। हाँ हाँ, हाँ। तो मतलब पिछले एक बार मतलब हमने वो आपने एक बुक रेकमेंड किया था, ग्रोथ ऑफ रिलीजन। वहां पे आपने बताया था कि चाइना में मोनोथीज्म है। तो वो बुक मैं पढ़ रहा था एक्चुअली। तो उसमें जो पेज 182 और 184 में वहां पे वो चाइनीज रिलीजन के बारे में बताया गया था। पर वहां पे तो मेरे को मोनोथिस्ट का कभी वर्ड ही नहीं मिला मेरे को। वहां हाँ पे हाँ तो हाँ कुछ और ही लिखा है। हाँ हाँ हाँ, मैं मैंने देखा भी एक्चुअली। बुद्धिस्ट फिलोसफी को पढ़ना शुरू किया था, मगर मुझे उसमें लॉजिक, आपने कहा था लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी या रैशनैलिटी, या मुझे भी नहीं दिखी, क्या करूं फिर। आप पेज 180 पर देख रहे थे, मैंने पेज 1 से लेकर 2000 तक देखा है, मुझे रैशनैलिटी लॉजिक प्रैक्टिकलिटी दिखी कोई नहीं। क्या करूं, बड़ी दिक्कत पड़ गई है। नहीं, आप वो जो क्लेम किए थे चाइना में मोनोथिज्म है, उसको आप साबित कीजिए ना। मैं देखा वो पेज नंबर ओहो, वहां पे तो लिखा ही नहीं मोनोथिस्ट है कि नहीं। नहीं, क्या क्या नहीं लिखा? नहीं, वो जो चाइनीज रिलीजन जो आप बता रहे थे कि वो मैंने क्या बोला? मोनोथिस्ट था हाँ पहले। हाँ, मैंने क्या बोला था? वो पहले मोनोथिस्ट था और ये उस ग्रोथ ऑफ रिलीजन वाले बुक में लिखा गया है। पर मैं जब चेक हाँ, किया तो अब वैसा कुछ मिला ही नहीं। जबरदस्त, अब आपने मेरा क्लिप उतना सा चलाना है जहां मैंने ये जुमला बोला हो जो आप क्लेम कर रहे हैं, ये बताना है, जल्दी करें। नहीं, मेरा वो आपके क्लिप आप चलाएं। मुफ्ती साहब का। नहीं, मुफ्ती साहब उस टाइम पे थे, आपने यही कुछ बोला जी था जी बुक रेकमेंड करके। जी 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 जी, बुक रिकमेंड करके मैंने जो बोला था वो सुनवाएं, तब आपका प्रेमिसेस बनेगा। आप स्ट्रॉ मैन ये कर रहे हैं कि जो मैंने कहा ही नहीं है, जिस बुनियाद पर मैंने रखा ही नहीं, आप वो बात मेरे जिम्मे लगा रहे हैं। मैंने क्या बोला था वो सुनवाएं, तब मैं ऑन करूंगा उस पर, मैं दिखाऊंगा उसको, प्रूव करूंगा। हाँ, वो नहीं, मेरे वो जिम्मे है। चाइनीज का रिलीजन। नहीं नहीं, चाइनीज रिलीजन के बारे में आप वही बोल रहे थे ना, मोनोथिस्ट था ऐसा कुछ। मेरा जुमला दिखा, हाँ ऐसा कुछ देखा, आपको भी याद नहीं है? वो क्लिप निकालें, दिखाएं, ठीक है, मैं ठीक आपको है, बताऊंगा। मैं आपको फिर, अगर ठीक आपको है, याद बता नहीं दीजिए। पड़ा, हाँ मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या कहा था। मगर आप जो क्लेम मेरे ऊपर कर रहे हैं कि मैंने कहा था जो उस बुक से नहीं मिला, क्योंकि जो मैंने कहा ही नहीं वो उस बुक से कैसे मिलेगा, क्योंकि मैंने वही कहा जो उस बुक में थे। ठीक है, मैं मतलब गलती से और कुछ समझ लिया, आप बता दीजिए थोड़ा। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये क्लेम किया था कि उस बंदे ने जिसने वो किताब लिखी, डिटेल के अंदर इस चीज को बयान किया कि हम जितने ट्रेसेस बैक कर सके हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन को, जित कोई भी हो, उसमें हमें ओल्ड, उसने चाइनीज का जिक्र किया, चाइनीज से पहले, इजिप्शियन से पहले, इवन हिंदू से पहले, वेदास से पहले। वो कहते हैं हमें जो बैक ट्रेस जाकर हमने निकाला है ना, हमें यही पता चला है कि सोसाइटीज मोनोथीस्टिक थी। अब ये कहना, उसका पॉइंट सुनना गौर से, उसने कहा दो चीजें हैं। एक ये कि ओल्डेस्ट ट्रेट या ओल्डेस्ट ट्रेस हमें मोनोथीस्टिक मिला है। ये नहीं माना जा सकता कि जो आपका प्रिमिटिव ह्यूमन था, ठीक है ना, पहला इंसान था, वो क्या मोनोथीस्टिक था या नहीं। ये डिबेटेबल है, ये अभी प्रूव नहीं हुआ साइंस के जरिए, साइंटिफिकली, आर्कियोलॉजिकली। दो चीजों में फर्क समझे। ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट जो ट्रेस हुआ है उसका मोनोथिस्टिक होना, चाइनीज सिविलाइजेशन से पहले, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से पहले, हिंदू वेदास से भी पहले, इस्लाम से भी, अब्राहमिक रिलीजन से भी पहले। जो ओल्ड मिला है वो ये मिला है कि मोनोथिस्टिक कॉन्सेप्ट था सिविलाइजेशन में, सोसाइटी में। अब पहला इंसान मोनोथिस्टिक था या एथिस्टिक था या पोलोथिस्टिक था, ये डिबेटेबल है। ये था पूरा स्टांस। अब ये बताएं, ये नहीं लिखा वहां पर? वहां पर तो लिखा था, पर मैं स्पेसिफिकली चाइना जो एरिया ना उसका हाँ, बात कर रहा था। नहीं, जो अच्छा, तो आपने मेरे दिल में लगाया ना, आप असल में मेरी बात गलत समझे, हम्म, फिर आपने किताब पढ़ी। अगर आप, ये मैंने बोला था, ये हाँ, उसी किताब के अंदर ऐसे ही ये लिखा है। बोल अब अगर आप चैलेंज करेंगे मेरी बात को तो मैं उस किताब को खोल लूंगा, हम्म, सिंपल। अच्छा,
तब तो ठीक है, मेरा उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो हाँ, फिर थैंक ये यू, आप थैंक यू। कैसे बोल सकते हैं? हाँ, नहीं तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मतलब मोनोथीइज्म बाय डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन है ह्यूमैनिटी का, जबकि वो कुछ हुँ, हज़ार साल पहले का ही है मतलब, हुँ, फर्स्ट तो नहीं, नहीं है ना? हुँ। नहीं, नहीं, फर्स्ट फर्स्ट डिबेटेबल कि है। आप आप फर्स्ट पॉलिथिस्ट भी साबित नहीं कर सकते, ना एथियस्ट हुँ, साबित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन हम कैसे साबित करेंगे, वो हमारे पास और तरीके हैं, लॉजिकल तरीके हैं, आर्कियोलॉजिकल नहीं है। हाँ, वो आप मुझसे पूछें, मोनोथिस्टिक क्यों लॉजिकली, रैशनली, प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन है इंसान की, वो मैं साबित कर दूँगा। मगर ये कहना कि आर्कियोलॉजिकल हाँ, या हिस्टोरिकली या साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव करें कि ये चीज़ क्या हमें एविडेंस मिलते हैं इस चीज़ के, तो ये चीज़ अभी डिबेटेबल है, जो कि उस बुक में लिखा भी, और ये मैं मान भी सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हुँ, क्योंकि उसकी डोमेन अलग है। हुँ, आ जाते हैं जी। तो फिर सिमिलरली, जैसे रिलीजियस लोग या मोनोथिस्टिक रिलीजन का क्लेम कि बाय डिफॉल्ट ये थे, अगर वो साइंटिफिकली हिस्टोरिकली प्रूव नहीं कर सकते फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसी तरीके से एथिस्टिक या पोलोथिस्टिक डिफॉल्ट पोजीशन भी सिद्ध नहीं की जा सकती, ना ऐतिहासिक प्रमाण से ना वैज्ञानिक प्रमाण से, हुँ, नहीं की जा सकती। जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक हाँ, तरीका बचा क्लियर। है, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों सेम जगह पर खड़े हैं, मोनोथिस्टिक भी पोलोथिस्ट भी, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके हुँ, हैं। एक तरीका ये है कि हम दुनिया के रिलीजन्स को एज एन आर्ग्यूमेंट यूज करें, रिलीजियस आर्ग्यूमेंट को, हुँ, सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को। एक ये तरीका है। हुँ, नंबर दो तरीका ये है, हम रैशनल को, लॉजिक को, फिलोसफी को यूज करें। ये दो तरीके हैं, हुँ, क्योंकि ये डिबेट साइंटिफिक realm से निकलकर फिलोसफी ऑफ साइंस यानी लॉजिक और फिलोसफी में फॉल कर रही है, या फिर रिलीजियस के जो हुँ, सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं उन पे फॉल कर रही है। ये दो तरीके हैं। अब हुँ, इसमें अगर आप कहें कि हम रिलीजियस आर्ग्यूमेंट को रखें, तो मोनोथीस्ट विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि आप वेदास को पढ़ें, आप ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को पढ़ें, जो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स रखते हैं, ठीक है। बुद्धा हुँ, बहुत बाद में आया, ठीक है ना, गौतम बुद्धा बहुत बाद में। हुँ, आप ज़ोरास्ट्रियन को पढ़ें, या आप अब्राहमिक रिलीजन को पढ़ें, या आप जो है वेदास को पढ़ें, ये सारे शास्त्र जी, आपको ये कहते बताएंगे कि सबकी जगह पर जो बेस है वो वन गॉड है, एक सुप्रीम गॉड है, गॉड विद द कैपिटल जी, जिसको आमतौर पर बुलाया जाता है, बड़ा फेमस कोट है, गॉड हुँ, विद द कैपिटल जी। और जब गॉड्स लिखा जाता था उसको स्मॉल लेटर के साथ लिखा जाता था, जी। इससे आपको पता चलता है कि जितने भी इवन अर्दा विराफ, जो कि पहलवी टेक्स्ट है जोरास्ट्रन का, जो बहुत पहले का टेक्स्ट माना जाता है, पहलवी क्लासिकल पहलवी टेक्स्ट पर्शियन का, उसके अंदर भी आपको ये हुँ, सबूत मिलते हैं कि वो मोनोथीस्ट था, और उसने लोगों को यही कहा कि एक ही गॉड है। बेसिकली डुअलिटी को मानता था, मगर गॉड एक था। अच्छा, एक को ईवल मानता था वो। हुँ, एक तो ये चीज, दूसरी चीज इस्लाम की तरफ आ जाए तो वो भी है। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है, वो है रैशनैलिटी, लॉजिक। उसके हिसाब से आपने देखना है। उसके हिसाब से जब हम एग्जिस्टेंस को साबित करेंगे तो हम क्रिएटर को मानेंगे, और क्रिएटर का एक होना ये डिमांडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग है, और लॉजिकल है। इस पर अगर कोई आपको आपत्ति है तो मैं उसको किसी एग्जांपल से समझा सकता हूँ, बल्कि इस पर मेरी वीडियो भी है, नहीं, गॉड वर्सेस गॉड्स। उसमें मैंने लॉजिक के साथ बात की हुई है, वो वीडियो वादे ऑफिशियल पे पड़ी है, गॉड्स वर्सेस गॉड। मगर आप फिर भी अगर कोई डिबेट या डिस्कशन करना चाहते हैं तो उस पर हो सकती है। ये जो पॉइंट मैंने रखा है इस पर जरूर हाँ, बोलें आप। हुँ, नहीं आपने जो फर्स्ट एक मतलब बात किया जो रिलीजन का रेफरेंस दिया, तो उसमें जो जब सबसे जो पुराना ज़ोरास्ट्रियनिज़्म है, तो वो भी आवाज चलेगी आपकी, आवाज चलेगी है योहान, 5 योहान, आवाज कट रही है। नहीं 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 नहीं, आवाज कट रही है। मेरे पास कट रही है या सबके पास है? योहान, अगर मुझे सुन रहे हो रीज्वाइन कर लो जल्दी से। साल हेलो, हेलो। हेलो, हाँ, अब आ रही है, बोलो। हाँ, अच्छा हाँ, जो आपने जो फर्स्ट आर्गुमेंट दिया था, तो वो भी इनवैलिड है क्योंकि मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट आपने बताया था ज़ोरास्ट्रियनिज़्म, तो वो मतलब कुछ हज़ार साल पहले का ही है। वो ले लीजिए जो भी कोई सा भी आप रिलीजन उठा लीजिए, वो कुछ हज़ार साल पुराना ही मैंने होगा। ओल्डेस्ट तो उससे जोरास्ट्रियनिज्म को नहीं बोला, मैंने ओल्डेस्ट जोरास्ट्रियन को नहीं नहीं कुछ बोला। भी हाँ, और कोई
हाँ, नहीं और भी कुछ हो सकता है, तो वो भी कुछ हज़ार साल पहले का ही होगा, मैं ये मानता हूँ। तो मैंने उससे बुद्धा पहले से भी पहले का मोनोथीस्ट बोला था है। कि नहीं ये भी जो ज़ोरास्ट्र जो है उसको